मैं अनिल से अनिल, यानी कि डॉक्टर अनिल जैन जी। अनिल जैन जी, जो सिन्हा साहब ने बात कही बड़ी उचित है। अभी पिछले 2 दिनों में 2 जजेस ने, बड़े जजेस ने, एक मनुस्मृति की याद दिला रहे थे कि जाओ मनुस्मृति पढ़ो, और दूसरे कहा जाकर गीता पढ़ो। शायद ये भूल गए कि भारत की गीता बाबा साहब का संविधान है। कुरान भी वही है, गीता भी वही है, बाइबल भी वही है, और आप उसके द्वारा संचालित हैं, ना कि किसी धर्म ग्रंथ के द्वारा संचालित हैं। भले ही धर्म ग्रंथ कितने ही उच्च दर्जे का हो, वो हमारे जीवन को पर्सनल लाइफ में तो संचालित कर सकता है, लेकिन भारत के मामले में जब संचालित करना हो तो फिर वो संविधान है। जो घट रहा है भारत में आपके सामने है। कर्नाटक के अंदर भी जो सैफ्रोनाइजेशन के खिलाफ जो सिद्धा सरकार ने कदम उठाए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी ज्यादा एक तरह से उन्हें विचलित किया है, और धमकियों वाली भाषा में वहां पर बात की जा रही है। लेकिन 33 टॉप शिक्षाविदों के द्वारा एकेडमिक काउंसिल से त्याग पत्र दिया जाना, ये छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। और कहीं ना कहीं जब टाइम्स भी अपना इस रिव्यू देता है, तो इस बात में कोई भी डाउट या संदेह नहीं रह जाता है कि शिक्षा की व्यवस्था या बाकी व्यवस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ है, उसका स्तर क्या है इस समय, कि मानसिक रूप से आपको मध्यकालीन और पाषाणकालीन युग में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अनिल जैन जी। दिनेश जी, देखिए, जो बात अभी मुझसे पहले अनिल सिन्हा साहब ने जो बात कही है, असल बात तो वही है कि एक तरफ तो हमारा देश प्रगतिशील विचार को मानता रहा है अब तक, और उसी के कारण जितनी भी प्रगति हुई है हमारे देश में, उन विचारों के चलती हुई है। और दूसरी तरफ पूरी की पूरी जो बीजेपी मोदी साहब की जो थ्योरी है, जिनमें ये विश्वास करते हैं, वो सारी प्रतिगामी हैं। वो मनुवादी व्यवस्था की एक तरह से पोषक हैं। वो मानव मानव में भेद करती हैं जन्म के आधार पे, कि एक व्यक्ति जन्म के आधार पे बहुत ऊंचा है, एक व्यक्ति ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, और बाकी जो जातियां हैं वो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुई हैं। इस तरह की बातों में वो विश्वास करता है। और दिनेश जी, आज भी आप जाएंगे जयपुर हाई कोर्ट में, तो वहाँ ये जो मनु नाम के जो व्यक्ति जो भी रहे थे, पता नहीं इनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं रहता, तो इनकी मूर्ति लगी हुई है आज भी वहाँ पे। तो काफी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये मोर तो मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता, वो तो मोर के आंसू गिरते हैं और वो मोरनी पी जाती है और उससे प्रेग्नेंट हो जाती है। ये हमारे हाई कोर्ट के जज पहले भी कह चुके हैं। आप तो सर और मेडिकल डॉक्टर हो सर। सर आप तो मेडिकल डॉक्टर हो अब क्या सर। कहें, अब सिलेबस में डार्विन की थ्योरी को हटाया जा रहा है। बताइए, डार्विन की जो थ्योरी है, जो बेस है सारा का सारा हमारे इवोल्यूशन का, उसको हटाया जा रहा है। तो ये क्या मतलब, बिल्कुल जैसे आपने भी कहा कि पाषाण युग की तरफ ये ले जाना चाहते हैं। और जो एनलाइटनमेंट है, जो मतलब जो शिक्षा की रोशनी है, उससे दूर जो अंधेरी गुफा है, ये सारे के सारे उसको ले जाने के प्रयास है। मैं दिल्ली में रहता हूँ दिनेश जी, और मुझसे बहुत लोग मिलते हैं जो पीएचडी हैं, जो वो क्वालिफाई कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का जो एग्जाम होता है उसको। और मेरे को सब बता रहे हैं आजकल, और ये ओपन सीक्रेट है, कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोफेसर की भर्ती हो रही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशंसा से हो रही है, बिना उसके हो नहीं रही। तो एक तरफ तो सिलेबस, दूसरी तरफ पढ़ाने वाले, तो ये सुनियोजित मामला है, कोई ये एक तरफ नहीं है। राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनता है, तो राम मंदिर की जब लड़ाई लड़ने का काम होता है, तो कहीं विनय कटियार को बजरंग दल का अध्यक्ष बना दिया जाता है, वो जगह जगह हुड़दंग मचाते जिंदगी भर घूमे। कहीं उमा भारती, कहीं कल्याण सिंह मुख्यमंत्री था तो उसके समय में जो वो जो ढांचा कह लीजिए, उसको वो गिरता है। लेकिन जब राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनता है, उसमें 10 में से 9 एक ही जाति के लोग बनाए जाते हैं। और ओबीसी जो 52% आबादी है, जो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, सब ये ओबीसी लोग थे जो लड़ते मरते रहे, लठ लेके बेचारे घूमते रहे। इनको नहीं निकाह उसमें रखा जाता।
तो वो रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे, वो एक संगठन चलाते थे दलित सेना, 90s की बात है, तो मैंने उनकी कुछ सभाएँ अटेंड की। उसमें वो ये कहते थे कि दलित और ओबीसी तो हिंदू धर्म में ये समझ लीजिए कि जैसे बारात में कोई बैंड बाजे वाले होते हैं, तो जब बारात जा रही होती है, तो वो सबसे आगे चमचमाती है उनकी ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म, चमचमाते उनके बाजे पीतल के, और जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पे पहुँचती है, तो उनको कहा जाता है कि भई आप बाहर रहो, अंदर जो पार्टी है, उसका खाना-पीना है, वो हम करेंगे, तुम्हें अंदर नहीं जाना। तो ये इस तरह की व्यवस्था जो है, उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज देखें ना, आज आप देखिए बीजेपी के जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, चाहे वो दलित हैं या कोई भी हैं, आप देखेंगे वो ज़्यादातर कार्यकर्ता सब तिलक लगाए घूमते हैं। तो मैंने 2-4 से पूछा, भई ये क्या ज़रूरत पड़ती है? तुम यार पहले तो लगाते नहीं थे। बोले इसके बिना काम नहीं चलता, अगर पार्टी में कोई पद पाना है और कुछ प्राप्त करना है तो ये ज़रूरी है। तो दलित पिछड़े जो हैं वो सब तिलक लगाए घूम रहे हैं, जिनको कुछ छोटा-मोटा पद, मंडल अध्यक्ष ये वो लेना है, वो भी लगा रहे हैं। तो अब हम तो बेसिकली हमारे, क्योंकि हमारे पिताजी आर्य समाज के सोच के रहे, तो हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। आर्य समाज में तो पुरोहित वो होता है जो ब्राह्मण नहीं होता, हमारे तो बल्कि एक शेड्यूल कास्ट पुरोहित है आर्य समाज का। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग हमें बड़ी अजीब लगती है ये सब बातें। जिन सब बातों का स्वामी दयानंद विरोध करते रहे, वही सब बातें हम होती देख रहे हैं। तो इसके दूरगामी परिणाम है। अभी हाल में अभी क्या हुआ दिनेश जी, भई आजकल में जो नेहरू म्यूज़ियम था, लाइब्रेरी थी, 3 मूर्ति भवन में, उसका नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम कर दिया गया है, कि भई सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है इसमें अकेले का। वो नेहरू जी तो सारी ज़िंदगी वहाँ रहे, उससे पहले मेरे ख़्याल आर्मी चीफ़, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का चीफ़ होता था, वो रहता था, और नेहरू जी की मृत्यु उसमें हुई तो एक जुड़ी हुई थी उनसे, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदल दिया। तो ये अब चलेगा दिनेश जी, क्योंकि कर्नाटक में भी जो सरकार आई है, वो जो इन्होंने चेंजेस किए थे, वो उसको पलट रही है। अब आलट-पलट ये वो सब चलता रहेगा आने वाले समय में। लेकिन पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी या जो भी मोदी सरकार है, कि इस तरह से जो भी प्रतिगामी सोच है, उसके अनुसार देश का जो है ना सोच, उसको बदला जाए। एक तो होता है भई आपको बोलने की आज़ादी होती है, नहीं है। लिखने की आज़ादी नहीं है। एक 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल ने एक पुस्तक लिखी थी, नॉवल लिखा था, उसमें थी थॉट पुलिस। जो वो जिसका काम था थॉट पुलिस का, कि लोगों को ये देखना है कुछ सोच तो नहीं रहा ये इसके खिलाफ। तो मेरे को लगता है कि अब थॉट पुलिस जो है उसका समय आ चुका है। बहुत जल्दी इस देश में एक थॉट पुलिस स्थापित की गई है। दिनेश जी जो सोच रहे हैं ना, वो गलत सोच रहे हैं। आपका हमने सोच लगा लिया पता क्या सोच रहे हो आप। तो आप सोच रहे हैं सबसे स्टर्न एक्शन होगा। जी। जी सर।